वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट। ओके, तो हम लोग रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सेकंड पार्ट की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे द ब्लॉक लेवल से। ओके, ब्लॉक लेवल मतलब विलेजेस को मिला के जो ब्लॉक्स बनते थे। अ डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू डेवलपमेंट ब्लॉक्स। एक डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। अ ब्लॉक समिति वर्क्स एज एन एसेंशियल लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड अ ज़िला परिषद। जो ब्लॉक समिति होती है, जो ब्लॉक की जो समिति होती है वो वर्क करती है, मतलब एसेंशियल एक इम्पॉर्टेंट लिंक मतलब जोड़ती है। वो किसको किसको कनेक्ट करती है? ब्लॉक समिति ग्राम पंचायत को और ज़िला परिषद को। ओके, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे यहाँ पे कि ये ब्लॉक समिति होती है और ये ज़िला परिषद होता है। ओके, जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो ये ब्लॉक समिति जो है, ये देखिए ब्लॉक समिति जो है वो क्या करती है? ब्लॉक लेवल को और डिस्ट्रिक्ट लेवल को, लाइक इधर देखिए, ग्राम पंचायत को और ज़िला परिषद को जोड़ती है। ये ग्राम पंचायत है और ये है ज़िला परिषद। तो ब्लॉक समिति क्या करती है कि ये ग्राम पंचायत को और ज़िला परिषद को जोड़ती है। ओके, तो ये बोल रहा है। फिर मेंबर्स ऑफ अ ब्लॉक समिति आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। जो ब्लॉक समिति के मेंबर्स हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। फिर कॉम्पोजिशन देख लीजिए, मतलब इसका जो भी इसका कॉम्पोजिशन है, सरपंचेस ऑफ ऑल विलेजेस दैट फॉल विद इन द ब्लॉक। सरपंच जो भी विलेज के होते हैं वो इसी ब्लॉक के अंदर आते हैं। मतलब कि जो भी, देखिए ये ब्लॉक समिति है ना, ब्लॉक लेवल है, तो ब्लॉक लेवल में जो भी मतलब सरपंच होते हैं गांव के वो इसी में आते हैं। ओके, फिर मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद नाम है बेटा ये, इसको देख के घबराइएगा मत। फिर एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे इलेक्टेड फ्रॉम दैट ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक से इलेक्ट होते हैं। ओके, अब देखिए सीट्स आर रिजर्व फॉर women एंड पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के होते हैं उन लोगों के लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाती है। ओके, और वुमेन के लिए भी सीट रिजर्व कर दी गई होती है। फिर मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति इलेक्ट अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन। जो मेंबर्स होते हैं ब्लॉक समिति के वो एक चेयरपर्सन को और एक वाइस चेयरपर्सन को, जैसे एक प्रिंसिपल होता है एक वाइस प्रिंसिपल होता है, वैसे ही एक चेयरपर्सन को और एक वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट किया जाता है। द चेयरपर्सन ऑल्सो नोन एज ब्लॉक प्रमुख। जो चेयरपर्सन होता है उसको ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली वर्किंग ऑफ द समिति। जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ब्लॉक प्रमुख वो होते, ये ग्राम पंचायत गाँव से थोड़ा बड़ा लेवल होता है गाँव को मिला के, तो इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं ब्लॉक प्रमुख। और ये डेली के वर्किंग के लिए, जो कि समिति मतलब लोगों के लिए जो भी वर्क हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरपर्सन द वाइस चेयरपर्सन लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द समिति। जब प्रिंसिपल एब्सेंट होते तो फिर वाइस प्रिंसिपल देखते हैं, स्कूल संभालते हैं। वैसे ही इधर जब चेयरपर्सन एब्सेंट होते हैं तो जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं वो समिति संभालते हैं। ओके, ऑल प्लान्स ऑफ द ब्लॉक समिति आर इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बेटा BDO आप लोग नाम सुने होंगे या फिर नहीं भी सुने होंगे तो नो प्रॉब्लम। जो BDO होते हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्लान्स होते हैं वो सारे कैसे लागू, इम्प्लीमेंट मतलब लागू, इम्प्लीमेंटेड मतलब लागू, तो सारे प्लान्स कैसे लागू किए जाते हैं? BDO की हेल्प से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के हेल्प से। ओके, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल ब्लॉक। मतलब BDO अगर लड़की या लड़का जो भी होता है, वुमेन या फिर मैन जो भी होता है, तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैन रहेगा तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वुमेन रहेगी तो वो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगी। दोनों में से अगर कोई भी रहता है किसी भी जेंडर का तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल रहता है काम संभालने के लिए पूरे ब्लॉक का। अब आते हैं हम लोग फंक्शंस पे। देखिए एक्सरसाइजेज अगर आप लोग को चाहिए होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे उसको। फिर फंक्शंस में देखिए, अ ब्लॉक समिति मेक्स प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल ब्लॉक। जो ब्लॉक समिति होता है वो पूरे ब्लॉक के लिए प्लान्स बनाता है। एक्सपर्ट्स नोन एज एक्सटेंशन ऑफिसर्स
हेल्प विलेजर्स इन मैनी वेज। जो सबसे पहली बात की जो ब्लॉक समिति होता है, ब्लॉक समिति वो पूरे ब्लॉक के लिए प्लान बनाता है। सी ब्लॉक समिति है ब्लॉक लेवल, तो ये पूरे ब्लॉक के लिए, सारे ब्लॉक्स के लिए प्लान बनाएगा जितने भी विलेजेस को मिला के बनाए। फिर एक्सपर्ट्स नोन एज एक्सटेंशन ऑफिसर्स हेल्प विलेजर्स इन मैनी वेज। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, वो मतलब लोगों को, विलेजर्स गांव वाले लोगों को कैसे कैसे हेल्प करते हैं। तो देखिए इधर, द एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर एडवाइजेज विलेजर्स ऑन बेटर वेरिएशन ऑफ सीड्स। तो ये एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं जो कि लोगों को अलग अलग चीज़ों के बारे में एडवाइस देते हैं और बताते हैं कि आप ऐसे करिए तो सही रहेगा, ऐसे करेंगे तो सही रहेगा, फिर ऐसे नहीं करेंगे तो सही रहेगा। मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में बात होता है। तो ये विलेजर्स को सीड्स के बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में कीड़े मकोड़े मारने की जो दवा होती है उसके बारे में, फिर न्यू मेथड्स जिससे कि कल्टीवेशन मतलब क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, उनके बारे में ही बताया जाता है इनको। फिर इधर द एक्सपर्ट इन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब होता है रेयरिंग एनिमल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जैसे मुर्गियों को पालना मीट के लिए, या फिर कह सकते हैं एग्स के लिए, और ये हाँ मुर्गियाँ एग्स के लिए हो गई, मीट के लिए हो गई, या फिर जैसे मटन के लिए, मीट के लिए गोट्स हो गई, या फिर गाय हो गई, गाय माता को लाइक काउस को डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए रेयर करना, दैट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। मतलब उनको पालना पोसना, फिर ये सारी चीज़ें करना, दिस इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। टेल्स देम द एक्सपर्ट इन एनिमल हस्बेंड्री। जो लोग एनिमल हस्बेंड्री में, इस लाइन में जो लोग पढ़ाई लिखाई किए होते हैं और एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ये लोगों को, गांव के लोगों को कैटल के बारे में समझाते हैं और कैसे उनको रखो और कैसे मेंटेन करो, मतलब एनिमल्स को, इनके बारे में वो लोग सिखाते पढ़ाते हैं। फिर एजुकेशनल एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइज लिटरेसी प्रोग्राम्स। लिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स मतलब करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। गाइडेंस ऑन हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड। अब हेल्थ केयर पे, स्वास्थ्य पे ध्यान, और फैमिली परिवार के वेलफेयर पे, परिवार के भलाई पे ध्यान, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, ये सारे एक्सटेंशन ऑफिसर्स करते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं ये, ओके, एक्सटेंशन ऑफिसर्स ये ध्यान देते हैं, तो फिर इनको भी आप लोग देख लीजिएगा, इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं। पहले हम लोग विलेज लेवल की बात किए, इधर यहाँ पे यहाँ हम लोग द विलेज लेवल की बात किए, फिर हम लोग यहाँ पे विलेजेस को मिला के जो ब्लॉक लेवल बनता है उसकी बात की। अब यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे। द जिला परिषद इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। जो जिला परिषद होती है वो पंचायती राज सिस्टम की हाईएस्ट बॉडी होती है। जो पंचायती राज सिस्टम होता है, लुक हियर, पंचायती राज सिस्टम, ओके, तो इसकी जो हाईएस्ट बॉडी होती है वो होती है जिला परिषद। हियर जिला परिषद ये हाईएस्ट बॉडी होती है। देखिए सबसे ऊपर बना है इसका डायग्राम, हाईएस्ट होती है, फिर ब्लॉक समिति होता है, फिर ग्राम पंचायत होता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि तो जो द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे द जिला परिषद इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम। जो जिला परिषद होती है वो हाईली मतलब हाईएस्ट बॉडी होती है ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ओके। और हाई लेवल ऑफिशियल्स लाइक द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड द डिस्ट्रिक्ट जज फंक्शन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। द जिला परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट। जो जिला परिषद होता है वो हाईएस्ट बॉडी होता है पंचायती राज सिस्टम का। हाई लेवल ऑफिशियल जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस बड़े बड़े लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट के जो जज होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको मिलेंगी। और ज़िला परिषद का काम होता है कि जो पूरे ज़िला में जो भी काम हो उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपमेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है ज़िला परिषद, ओके। नाउ कॉम्पोजिशन। द ज़िला परिषद इज़ एन इलेक्टेड बॉडी, इट कंप्राइजेज। अब ज़िला परिषद का आप लोग कॉम्पोजिशन मतलब इसमें क्या क्या है देख लीजिए। चेयरपर्सन्स और ब्लॉक प्रमुख ऑफ ब्लॉक समितिज़। तो इसमें ब्लॉक प्रमुख होते हैं ब्लॉक समितिज़ के,
इधर आते हैं, फिर चेयरपर्सन्स या फिर ब्लॉक प्रमुख आते हैं, फिर मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा के आते हैं, फिर सीट्स जो होती हैं विमेन के लिए रिजर्व्ड होती हैं, ओके, और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं, फिर द मेंबर्स इलेक्ट अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, जो मेंबर्स होते हैं वो अपने ही लोगों में से, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो लोग होंगे उन्हीं लोगों में से एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट वो लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से फंक्शंस देख लीजिए। तो फंक्शंस में इट इज़ मेंशन द जिला परिषद हेल्प्स एंड सपोर्ट्स द ग्राम पंचायत्स एंड ब्लॉक समितिज। जो जिला परिषद होता है वो हेल्प करता है और सपोर्ट करता है ग्राम पंचायत को और ब्लॉक समितिज को, ओके। और मतलब विलेज लेवल और ब्लॉक लेवल दोनों पे ही हेल्प करता है। उसके बाद से इट इन्फॉर्म्स द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द वर्क बीइंग डन बाय द ग्राम पंचायत्स एंड ब्लॉक समितिज। ये इन्फॉर्म करता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या काम कर रही है और ग्राम पंचायत क्या काम कर रही है, ठीक है। इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, वो लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए काम करता है, लैंड के रिकॉर्ड्स रखता है अपने पास, ठीक है। उसके बाद से फिर कलेक्ट्स रेवेन्यू, मतलब कि टैक्स भी लेता है लोगों से, तभी तो उसे रोड बनवाएगा और बाकी सारे काम करेगा। फिर इट सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ पंचायती राज, ये पंचायती राज के एक्टिविटीज़ को देखता है, और एक सिविक एमिनिटीज़ एंड रिलीफ वर्क, ये मतलब बाकी का जो भी सिविक काम है और मतलब ये सारे एक्टिविटीज़ को देखता है और सारा काम काज देखता है और वर्क से रिलीफ दिलाता है, ठीक है। इट मॉनिटर्स द वेरियस डेवलपमेंटल वर्क टेकन अप अंडर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो सारे ही डेवलपमेंट वर्क पे ध्यान देता है और कम्युनिटी के प्रोग्राम को देखता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय ब्लॉक समितिज, द जिला परिषद मेक्स अ प्लान फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट। जिला परिषद ब्लॉक समिति के मतलब प्लान्स को देखता है कि क्या हुआ है, कैसे बना है, फिर पूरे ज़िला के लिए प्लान बनाता है, देखता है ब्लॉक वाला काम कर रहा है कि नहीं, तभी तो पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे बड़े लेवल के लिए वही प्लान बनाता है, फिर कुछ सुधार करता है। इट ऑल्सो एडवाइजेज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये मतलब बोलता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब जो भी डेवलपमेंट के मामले में, जैसे कि इधर स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो ये इससे बड़ा है, लाइक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से बड़ा है, तो ये सुधार का जो भी कार्य होता है फिर डेवलपमेंट का सारा काम काज ये स्टेट गवर्नमेंट को बताता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से, ओके। तो अब देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट को बताता है। और फिर अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पंचायती राज, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द, अब हम लोग पंचायती राज और स्टेट गवर्नमेंट का क्या लिंक है वो बताते हैं, क्या इन लोगों का जुड़ाव है, ओके। द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है कि वो पंचायती राज सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए, मतलब वो कैसे फंक्शन करेगा, क्या करेगा, मतलब गवर्नमेंट के फंक्शन के लिए सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ पंचायती राज सिस्टम। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पंचायती राज सिस्टम के सक्सेस के लिए काम करती है। द स्टेट गवर्नमेंट कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द पंचायती राज सिस्टम। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पंचायती राज सिस्टम के लिए हेल्प करती है। द स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड ग्रांट्स टू पंचायती राज सिस्टम। इन लोगों को मतलब हर तरह से वो हेल्प करती है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो हैव द पावर टू डिसॉल्व अ पंचायत इफ इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो पंचायत को कैसे मतलब डिसॉल्व कर दे अगर वो सही से काम नहीं कर रही है तो इन अ कंट्री लाइक आवर्स द रोल ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोकल गवर्नमेंट भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर।